हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10th, 11th और 12th इन 3 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आप इनको लास्ट तक ज़रूर समझने का प्रयास करें। हमारा वीडियो देखते हुए इनको अच्छे से समझें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के। सेकेंड, AP इक्वल है CQ के। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A and C on diagonal BD. Then show that first triangle APB is congruent to triangle CQD. Second, AP इक्वल CQ। तो सबसे पहले इसकी हम ये एक फिगर यहाँ पर बनाएंगे। ये पैरेललोग्राम है A, B, C और D। ये इसका एक डायगोनल है BD। A से BD के ऊपर परपेंडिकुलर है AP और उधर C से BD के ऊपर परपेंडिकुलर है C। तो इसके अंदर जो हमें पता है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इस कारण से AB इक्वल होगा CD के और AB साथ में पैरेलल भी होगी CD के। उसी तरीके से BC इक्वल होगा AD के और BC पैरेलल भी होगा CD के। और साथ में हमें ये भी पता है कि AP इज़ परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ भी परपेंडिकुलर है BD के ऊपर। ये इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर पता है। अब फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ये हमें सबसे पहले इसके अंदर प्रूव करना है। तो त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में इन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि AB इक्वल है CD के। ये हमें गिवन है और वैसे भी ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो इस कारण से AB इक्वल CD होगा। फिर एंगल APB इक्वल है एंगल CQD के। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल ABP इक्वल है एंगल CDQ के। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं।
एकांतर अंतः कोण। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल हैं और बी डी इनकी ट्रांसवर्सल है, इस कारण से ये एंगल एकांतर अंतः कोण होगा। इस वाले एंगल्स के दोनों एकांतर अंतः कोण का पेयर बनाएंगे और इस कारण से ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हमने जो है यहाँ पर 3 शर्तें कॉन्ग्रेंट होने के लिए प्रूव की हैं। तो यहाँ पर हमारी जो क्राइटेरिया लगेगा एस क्राइटेरिया, इससे ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव किया, फर्स्ट पार्ट हैंस प्रूव्ड। फिर सेकंड पार्ट में हमें शो करना है कि ए पी इक्वल है सी क्यू के। तो चूंकि ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी एज प्रूव्ड अबव। ऊपर हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो इसका मतलब इन ट्राइंगल्स का ईच पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है इक्वल होगा। मीन्स ए पी इक्वल होगी सी क्यू बाई सी पी सी टी। तो ये भी हमने यहाँ पर प्रूव किया, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, दो त्रिभुज हैं में ए बी डी ई के बराबर है, ए बी पैरेलल भी है डी ई के। उसी तरीके से बी सी बराबर है ई एफ के और बी सी पैरेलल भी है ई एफ के। शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः डी ई और एफ से जोड़ा गया है। पहले इसकी हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं जो इसमें फिगर दी है। ये दोनों वो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी और सी, उधर डी ई और एफ। इनके जो वर्टिसेस हैं, ए को डी से मिलाया गया है, बी को ई से मिलाया गया है और डी को सी को एफ से मिलाया गया है। यहां हमें दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है, ए बी इक्वल है डी ई के और पैरेलल भी है साथ में, एक बात। और सेकंड जो कहा है इसमें कि बी सी इक्वल है ई एफ के और ये दोनों पैरेलल भी हैं। इतना इसके अंदर हमें गिवन है। तो यहां पर हमें जो प्रूव करना है, फर्स्ट लेकर के चलेंगे कि चतुर्भुज ए बी ई डी, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। फर्स्ट में टू प्रूव ए बी ई डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर पहले हमें ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो है हम लेकर के चलेंगे चतुर्भुज
क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में, चूंकि ए बी इक्वल है डी ई के और ए बी पैरेलल भी है डी ई के, तो यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो चूंकि ए बी ई डी में ये हमें दिया हुआ है कि ए बी और डी ई पैरेलल भी हैं और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं, तो इस वाली प्रॉपर्टी के कारण ए बी ई डी, इसलिए ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने अभी प्रूव की थी पीछे कि ए बी यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का कोई एक पेयर बराबर भी हो और वही पेयर समांतर भी हो तो वो चतुर्भुज जो है एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूव हुआ। सेकंड में हमें प्रूव करना है चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। बी ई एफ सी, तो इस वाले पेयर में हम देखते हैं, हमें पता है कि बी सी ई एफ के इक्वल है और ये दोनों पैरेलल भी हैं। तो चूंकि बी सी इक्वल ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ, तो यही वाली प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी के कारण चूंकि इस वाले चतुर्भुज में बी सी बी ई एफ सी में ये दोनों भुजाएं एक दूसरे की सम्मुख भुजाएं हैं, तो किसी चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाएं बराबर भी हों और समांतर भी हों तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस कारण से बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी हमारा प्रूव हो गया। फिर थर्ड इसके अंदर जो है हमें प्रूव करना है कि ए डी पैरेलल सी एफ है और इक्वल भी है, ए डी इक्वल सी एफ, ये इसके अंदर हमें प्रूव करना है। तो ए डी और सी एफ यहाँ पर है ये, तो इसको हम सिद्ध करेंगे चूंकि बी ई डी एफ बी ई डी ए एक समांतर चतुर्भुज है। अभी फर्स्ट में हमने इसको प्रूव किया था कि ए बी ई डी, या इसको हमने कह दिया बी ई डी ए, एक ही बात है, समांतर चतुर्भुज है। तो इस कारण से चूंकि ए बी और डी ई तो पहले ही हमें पता था कि बराबर हैं और समांतर हैं, तो इस समांतर चतुर्भुज में बाकी का जो पेयर होगा वो भी आपस में बराबर होगा और समांतर होगा। तो बी ई समांतर होगा ए डी के, बी ई इज पैरेलल टू ए डी एंड बी ई इक्वल होगा ए डी के। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। फिर चूंकि बी ई एफ सी इस वाले
चतुर्भुज में ये भी हमने अभी समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी ई इक्वल होगा सी एफ के और साथ में इसके समांतर भी होगा। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चूंकि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी ई पैरेलल है ए डी के और बी ई ही पैरेलल है सी एफ के, मीन्स ए डी पैरेलल सी एफ के हो गया, जो कि हमें यहाँ पर प्रूव करना था। फिर बी ई इक्वल है ए डी के और इक्वल है किसके, सी एफ के। तो मीन्स यहाँ से ए डी इक्वल हो गया सी एफ के। तो ये दोनों बातें हमें प्रूव करनी थी, ये भी हमने यहाँ पर प्रूव की। फिर नेक्स्ट है फोर्थ के चतुर्भुज ए सी एफ डी, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए सी एफ डी में चूंकि ए डी पैरेलल है सी एफ के और इक्वल भी है। अभी हमने लास्ट थर्ड वाले पार्ट में इसको प्रूव किया है, प्रूव्ड इन थर्ड पार्ट। तो इसका मतलब वही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी कि किसी चतुर्भुज में यदि किसी समांतर भुजाओं का कोई एक जोड़ा बराबर भी हो और वो समांतर भी हो तो अपने आप में एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे, ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, यहाँ हमें प्रूव करना है कि ए सी इक्वल डी एफ। तो चूंकि ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं, इसलिए सम्मुख अपोजिट साइड्स जो होंगी सम्मुख भुजाएं समान बराबर होंगी, इसलिए ए सी इक्वल डी एफ। ये भी हमने यहाँ पर प्रूव किया। फिर नेक्स्ट है इसमें सिक्स्थ पार्ट कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ए बी इक्वल डी ई, ये हमें गिवन था। बी सी इक्वल ई एफ, ये भी हमें गिवन था। और ए सी इक्वल डी एफ, ये अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड इन फिफ्थ पार्ट। तो बाई एस क्राइटेरिया त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के। ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के और ट्राइंगल ए बी सी ए बी
सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी, यानी कि यहाँ पर हमें इनके जो डायगोनल्स हैं वो भी ड्रॉ करने हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equal BC. Prove that angle A equal angle B, angle C equal angle D, triangle ABC and triangle BAD both are congruent and diagonal AC equal है diagonal BD के। तो यहाँ पर इतना हमें करना है। तो इसके लिए हमने अपनी तरफ से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की कि ए बी को थोड़ा एक्सटेंड किया और पॉइंट सी से ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जिसने एक्सटेंडेड ए बी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट किया। मीन्स यहाँ पर ए डी इज पैरेलल टू सी बाय कंस्ट्रक्शन। तो चूंकि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, फर्स्ट ए बी और सी डी, चूंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस मीन्स ए ई इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। और ये तो हमने कहा ही है कि ए डी पैरेलल टू सी ई, ये बाय कंस्ट्रक्शन है ही। तो ए बी सी डी सॉरी ए बी ए डी सी ई क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए डी इक्वल होगा सी ई के। ए डी इक्वल सी ई है और उधर ए डी बी सी के इक्वल दिया ही हुआ है, परंतु ए डी इक्वल बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि बी सी और सी ई दोनों आपस में इक्वल हो गए, बी सी और सी ई। अब जब बी सी और सी ई इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ई मीन्स सी ई बी इक्वल होगा एंगल सी बी ई, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाला एंगल के, क्योंकि ट्रायंगल बी सी ई में ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि ए डी पैरेलल सी ई है, ए डी पैरेलल है सी ई और ए ई क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल है, तिर्यक है, इसलिए एंगल डी ए ई प्लस एंगल सी ई ए दोनों मिलकर के होंगे 180 डिग्री। लेकिन एंगल सी ई ए इक्वल किसके है, अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया था, सी ई बी कह लो या सी ई ए कह लो, सी बी ई के इक्वल है। तो यहाँ हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं एंगल डी ए ई प्लस एंगल सी बी ई, ये दोनों मिल करके 180 डिग्री बनाएंगे। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। और उधर एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ई, ये दोनों मिल करके 180 डिग्री होते हैं। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है।
तो फ्रॉम 1 and 2 DAE की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये हो जाएगा इक्वल CBA के, एंगल CBA, DAE प्लस CBE 180 और इधर CBA प्लस CBE 180, तो 180 इक्वल 180, CBE से CBE कैंसिल, तो DAE इक्वल एंगल CBA मीन्स एंगल A इक्वल हो गया एंगल B के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूव हुआ। फिर सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एंगल C और एंगल D ये दोनों आपस में इक्वल है। सेकंड पार्ट यहाँ हमें प्रूव करना है कि एंगल C इक्वल एंगल D। तो चूंकि AB इज पैरेलल टू CD, इफ AD इज ट्रांसवर्सल, AD हम इनके यहाँ पर तिर्यक रेखा लेते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण। और अगर BC इज ए ट्रांसवर्सल, देन एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180। 3 and 4 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल हो गया एंगल B प्लस एंगल C। लेकिन एंगल A इक्वल एंगल B, तो इसका हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेंगे एंगल A प्लस एंगल D और B की जगह भी हमने एंगल A रख दिया प्लस एंगल C, एंगल A से A कट गया, तो एंगल D इक्वल हो गया एंगल C, मीन्स एंगल C इक्वल आया एंगल D के। ये सेकंड पार्ट भी हमने यहाँ पर प्रूव किया। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पार्ट, ए ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAD। ये हमारे ट्राइंगल हैं ABC और BAD, ये दोनों हमारे यहाँ पर ट्राइंगल्स हैं जिनको हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AB इक्वल B, ये दोनों कॉमन है। एंगल A इक्वल एंगल B प्रूव्ड अबव, ऊपर इस चीज़ को हम प्रूव कर चुके हैं। और AD इक्वल BC ये हमें दिया हुआ है, गिवन है, इसलिए बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAD, हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पार्ट, जिसमें प्रूव करना है कि AC जो डायगोनल है इक्वल है BD के। तो चूंकि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAD, तो AC इक्वल हो जाएगा BD के बाई CPCT। तो ये भी हमने यहाँ पर प्रूव किया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ में एक्सरसाइज 8.1 हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। आज के लिए इसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय को सिद्ध करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड उसकी कन्वर्स थ्योरम को सिद्ध करेंगे। दोनों ही थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।